स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। एक सवाल है जो मेरे सब्सक्राइबर से जुड़ा हुआ है, जो मैं अपने सवाल के साथ उसे पूरी तरीके से बनाकर आपको सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर BSNL थर्ड PRC लागू होने वाली थी 2017 में, लेकिन मैनेजमेंट यानी कि BSNL ने क्या बोला कि 2017 में अभी क्या है कि BSNL लॉस में है। अभी 4G रोल आउट करने वाले हैं हम जल्दी 2023 से 24 में, और जब 2024 के बाद 4G रोल आउट हो जाएगा पूरे पैन इंडिया में, धीरे धीरे 4G रोल आउट होने लग जाएगा तो थर्ड PRC हम लागू कर देंगे। ऐसा बोला था कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब 2026 हो चुका है और थर्ड PRC लागू करने के दौरान अभी भी सरकार यही बोल रही है, BSNL यही बोल रही है कि अफोर्डेबिलिटी लॉस आ रहा है, तो कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, इसलिए 4G रोल आउट हो जाने तो उसी के बाद अब थर्ड PRC लागू करेंगे, ऐसा बोल रही है सरकार या फिर BSNL। अब अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा कूलर की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होगी। अगर कूलर चालू नहीं करता हूँ तो पसीना पसीना हो जाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। तो दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या 4G रोल आउट पूरी तरीके से होगा या फिर उससे पैसा कमाया जाएगा BSNL द्वारा, क्या तभी थर्ड PRC लागू होगी? जबकि अगर देखा जाए तो BSNL कर्मचारियों के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि BSNL के फैसले तो अधिकारी करते हैं, या फिर जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं अधिकारी, या फिर BSNL या फिर सरकार करती है। अब BSNL कर्मचारी सिर्फ काम करते हैं, उनके हाथ में ये सब नहीं है कि BSNL के को एक ऊंची मंजिल पर ले जाए या फिर BSNL से करोड़ों रुपए कमा ले और थर्ड PRC लागू कर दे। ये सब उनके हाथ में नहीं है। तो क्यों थर्ड PRC को 4G रोल आउट से जोड़ा जा रहा है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा, जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, जो जानकारी है वो बहुत ही ज़रूरी है सभी कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि 4G रोल आउट 2023 से 2024 के बाद ही हुआ था। क्योंकि जब तक BSNL को इसके पहले अनुमति नहीं मिली थी 4G रोल आउट करने की सरकार की तरफ से। अब वो क्यों नहीं मिली थी, इसका भी वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन नहीं मिली थी। इसके पहले 2016 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को ये अनुमति दे दी थी। उसी के टाइम पर जब BSNL को अगर मिल जाती अनुमति तो आज के टाइम पे BSNL शायद जियो और एयरटेल के बराबर रहती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तब चलो ठीक है, बोल दिया सरकार ने या फिर BSNL ने कि घाटे में है कंपनी, हम 4G रोल आउट के बाद ही थर्ड PRC लागू करेंगे। तो भाई साहब, आज 9 साल हो गए उस बात को, 3 से 4 साल हो चुके हैं 4G रोल आउट करते करते, लेकिन क्या अभी इतना कंपनी ने रेवेन्यू नहीं कमाया है कि 4G रोल आउट के बाद थर्ड PRC लागू कर दें? चलिए समझते हैं इस वीडियो को पूरी तरीके से। तो देखिए, ये जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के लिए, जो सीधे तौर पर BSNL के हज़ारों कर्मचारी और पेंशनर्स की आजीविका से जुड़ा हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर ने जो सवाल किया था उसमें उन्होंने चिंता जताई अपनी, और आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि किसी भी संस्थान में वेतन वृद्धि यानी कि पे रिविजन कर्मचारियों का हक होता है, न कि केवल व्यावसायिक लाभ। इस स्थिति को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं भाई साहब। क्या ये जुड़ाव उचित है? थोड़ा से इस तर्क पर बात करते हैं। देखिए, नैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कर्मचारियों के वेतन को देरी से जोड़ना, जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते, अनुचित प्रतीत होता है देखा जाए तो, क्योंकि कर्मचारी इसके जिम्मेदार नहीं। कर्मचारी बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, कर्मचारी 4G रोल आउट नहीं कर सकते, कर्मचारी थर्ड PRC लागू नहीं कर सकते। तो कर्मचारी को ये सजा क्यों दी जा रही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्य कारण देखिए, तकनीकी देरी और आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो BSNL में 4G के आने में देरी का मुख्य कारण है सरकारी स्वदेशी तकनीकी देरी और आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करूँ तो BSNL में 4G के आने में देरी का मुख्य कारण ये है कि सरकार की स्वदेशी तकनीक, इंडिजीनियस स्टेक का उपयोग करने की शर्त थी सरकार की। निजी कंपनियां जैसे कि एयरटेल और जियो ने विदेशी वेंडर जैसे कि नोकिया, एरिक्सन का उपयोग किया, जबकि BSNL को स्क्रैच से भारतीय तकनीक विकसित करने का इंतजार करना पड़ा। इसमें कर्मचारियों की
कोई गलती नहीं थी। ये सारे डिसीजन सरकार ने या फिर ऊपर बैठे अधिकारियों एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ने लिए थे। कर्मचारियों के समर्पण की अगर बात करें, 4G न होने के बावजूद BSNL के कर्मचारियों ने पुराने 2G और 3G नेटवर्क के साथ ग्राहकों यानी कि जो यूजर्स हैं उनको सेवा दी है और फाइबर यानी कि FTTH सेगमेंट में कंपनी को मजबूत बनाए रखा है। ठीक है, ऐसी स्थिति जब बहुत सारे कर्मचारी बाहर निकल सकते थे कंपनी से या फिर छोड़कर जा सकते थे नौकरी, तब भी मतलब एक मुश्किल की घड़ी में भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने साथ नहीं छोड़ा। और अब थर्ड PRC की बारी आई तो BSNL मुकर रही है। पेंशनर्स पर अगर इसका प्रभाव की बात करूं तो वेतन वृद्धि न होने का सीधा असर पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन पर भी पड़ता है। जब तक तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड PRC को लागू नहीं किया जाता, तब तक पेंशनर्स की राशि भी एक तरीके से स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी। सरकारी रुख और वित्तीय स्थिति की अगर बात करें तो सरकार और दूरसंचार विभाग यानी कि डोट का तर्क अक्सर अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर आकर टिक जाता है, जैसे कि हमेशा होता है। DPE की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि PSUs के लिए नियम ये है कि वेतन वृद्धि तभी दी जा सकती है जब कंपनी के पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमाया। BSNL वर्तमान में घाटे को कम कर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से नेट प्रॉफिट में नहीं आया है। राजस्व से अगर लिंक की बात करें कि रेवेन्यू किस तरीके से जुड़ा हुआ है, सरकार का मानना है कि 4G रोल आउट के बाद जब डेटा खपत बढ़ेगी और ARPU यानी कि प्रति उपयोगकर्ता औसत रेवेन्यू में सुधार होगा, तब BSNL वित्तीय रूप से सक्षम होगा और वह वेतन वृद्धि का बोझ उठा सकता है। आज की अपडेट और वर्तमान स्थिति अप्रैल 2026 की अगर बात करूँ तो ताज़ा जानकारी के अनुसार स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। 4G रोल आउट की प्रगति की अगर बात करें तो BSNL ने देश भर के अधिकांश सर्कलों में 4G टावर लगाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। कई क्षेत्रों में जैसे कि 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और राजस्व में सुधार भी हुआ है, रेवेन्यू में। स्वदेशी 4G के आने के बाद BSNL के जो कस्टमर है, यूज़र है, उनकी संख्या में स्थिरता देखी गई है। वो अब अदर नेटवर्क की तरफ नहीं भागकर उसी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं स्टेबल तरीके से। सरकार ने पिछले बजटों में BSNL के लिए बड़े रिवाइवल पैकेज दिए हैं, जिससे कर्मचारी की उम्मीदें काफ़ी बड़ी है। यूनियनों को दबाव भी है यहाँ पर। अगर ओसवाल और अन्य कर्मचारी यूनियनें लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि थर्ड PRC को पूरी तरीके से व्यावसायिक लॉन्च के साथ ही बिना किसी देरी के लागू किया जाए। कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि आगे की राह की अगर बात करूँ तो कर्मचारियों के वेतन को केवल 4G रेवेन्यू से जोड़ना प्रशासनिक रूप से एक रक्षात्मक कदम है, लेकिन मानवीय रूप से त्रुटिपूर्ण है, गलती से भरा है। सटीक स्थिति ये है कि यदि 2026 के बीच में BSNL के राजस्व में 4G सेवाओं के कारण 15 से 20% की भी वृद्धि दिखाई देती है तो सरकार पर वेतन वृद्धि लागू करने का भारी दबाव होगा। मुझे नहीं लगता भाई साहब कि 2026 में राजस्व कमा पाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल वर्तमान में वेतन वृद्धि को पूरी तरीके से रोकना कर्मचारियों के मनोबल यानी कि मनोबल को गिरा सकता है, मोरल को डिमोटिव कर सकता है कर्मचारियों को। इसलिए यूनियन बीच का रास्ता यानी कि इंटरिम रिलीफ निकालने की प्रक्रिया में है। पेंशनर्स के लिए एक संदेश है मेरी तरफ से, आपकी पेंशन का रिवीजन थर्ड PRC से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वैसे तो 20 अप्रैल को अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आया तो डीलिंकिंग होनी तय है, लेकिन फिर भी जैसे ही वेतन संशोधन पर मोहर लगेगी पेंशन को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी इस वीडियो से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।